नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म RS Academy 24 पर। आज की यह वीडियो वैदिक सभ्यता की टॉप MCQ पर आधारित है। आज की इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखें, जिससे आप एक बेहतर तैयारी के साथ एग्जाम दे सकें। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का इस पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है, उत्तर वैदिक संस्कृति। अगला प्रश्न है, आर्य कब भारत आए थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में आर्य भारत आए थे। मैक्स मूलर के अनुसार भी आर्य 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आए थे। अगला प्रश्न है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, दूध और इसके उत्पाद इनका मुख्य भोजन था वैदिक आर्यों का। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का अर्थ है? इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, श्रेष्ठ या कुलीन लोगों को आर्य कहा गया है। अगला प्रश्न है, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, मध्य एशिया से आर्य भारत में आए थे। मैक्स मूलर ने भी बताया है कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया माना है। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, आक्रमणकारी के रूप में आर्य भारत में आए थे। अगला प्रश्न है, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, लोहा। लोहा आर्यों द्वारा खोजी गई धातु है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, तामा धातु का प्रयोग वैदिक युग के लोगों द्वारा किया गया है सबसे पहले। अगला प्रश्न है, वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ज्ञान। वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आर्यों को एक जाति कहने वाला यूरोपियन कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने आर्यों को एक जाति कहा है। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, बलि। यानी वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो वसूली करते थे उसे बलि कहा गया है। बलि को संग्रहित करने वाले अधिकारी को भागदूत कहते थे। यानी जो अधिकारी बलि को इकट्ठा करता था उसे क्या कहा जाता है? भागदूत कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सप्त सिंधु आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती है। सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत थी ये सप्त सिंधु। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 4 वेद। यानी कि वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद आर्य पशुचारी लोग थे, यह इस कथन से पुष्ट होता है कि? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि ऋग्वेद में गायों के अनेक संदर्भ भी मिले हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे, ये भी सही है। और पुरोहित को दिया जाने वाला उपहार प्रायः गायें होती थी, ना कि जमीन। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, पशुपालन। ऋग्वेद के आर्य थे जो, उसका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऋग्वेद आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, संस्कृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? ऋग्वेद के आर्य। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में बाल विवाह प्रमुख था या अनुलोम विवाह स्वीकृत था या बहु विवाह प्रथा ज्ञात थी या विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अनुलोम विवाह स्वीकृत था। किसमें? वैदिक युग में। अगला प्रश्न है,
गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद की 3 मंडल में। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? विश्वामित्र जी ने। और यह किसको समर्पित है? देवता को समर्पित। कौन से देवता? सूर्य देवता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, व्यवसाय पर। तो आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रम अनुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ब्रह्मचर्य। सबसे पहले ब्रह्मचर्य, इसके बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। इस प्रकार से इनका ये आरोही क्रम है आर्य सभ्यता के अनुसार। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का क्या अर्थ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, चावल। चावल को कौन सा शब्द दिया गया है वैदिक सभ्यता में? व्रीहि शब्द दिया गया है। अगला प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र को वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। अगला प्रश्न है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, मुंडकोपनिषद से क्या शब्द लिया गया है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 9वां मंडल। यानी 9वें मंडल में सोम देवता को समर्पित बताया गया है ऋग्वेद में। तो चलिए साथियों, ये थे हमारे वैदिक सभ्यता के ऊपर आधारित टॉप 25 MCQ। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल आर्यस अकेडमी 24 को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली क्लासेज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।